बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अभी जॉब एंड एजुकेशन। पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी और खुशखबरी ये है कि पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन आ गया है। जो बजट में ऐलान हुआ था कि पेंशन में 7% इजाफा हुआ है, तो उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। इसकी डिटेल चेक करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इंशाल्लाह आप आने वाली हर नई खबर से बाखबर रहेंगे। तो ये आपके सामने आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये 7 जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन है। ऑफिस मेमोरेंडम ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू पेंशनर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो इसमें थोड़ी सी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज की हैं, वो भी देखते हैं कि उन्होंने क्या टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की हैं। इसके अगर हम पैरा नंबर 1 की तरफ जाएं तो उसमें ये द प्रेसिडेंट हैज बीन प्लीज्ड टू सैंक्शन एन इंक्रीज 7% ऑफ नेट पेंशन with effect from 1st July 2025 to all civil pensioners of the federal government including civil paid from defense estimated as well as retired armed forces पर्सोनल एंड सिविल आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि तमाम जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं फेडरल के, इसके अलावा जो उसमें आते हैं आर्म्ड फोर्सेस के और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के, उन सब की पेंशन में 7% इजाफा कर दिया गया है। इससे आगे चलें इसके दूसरे पैरे में, तो द इंक्रीज इन पेंशन एट 7% एज मेंशन्ड एट पैरा 1 अबव विल आल्सो बी एडमिसिबल टू द पेंशनर्स हु वुड रिटायर ऑन और आफ्टर 1/7/2025। यानी कि इसमें ये एक अच्छी बात है, ये पैरे में ये लिखा है कि जो भी मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, फेडरल के सरकारी मुलाजमीन, वो 1/7/2025 के बाद भी रिटायर होंगे, उनके ऊपर भी इसका इतलाक होगा। इससे पहले ये होता था कि ये जो नोटिफिकेशन आता था, इसमें जो 1/7 के बाद रिटायर हो रहे होते थे, ये उनके ऊपर ये इजाफा नहीं लगता था। तो जो 36/2000 से पहले, यानी कि जो 30/6/2000 से पहले रिटायर हो चुके होते थे, उनके ऊपर ये लगता था। जुलाई से जो रिटायर हो रहे होते थे उनके ऊपर ये इजाफा नहीं लगता था। लेकिन इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये उनके ऊपर भी इजाफा होगा जो कि 1 जुलाई के बाद भी रिटायर हो रहे हैं। अगर इसके पैरा नंबर 2 की तरफ जाएं तो इंक्रीज विल आल्सो बी एडमिसिबल ऑन फैमिली पेंशन। यानी कि जिस तरह से ये मुलाजमीन के लिए पेंशन में 7% इजाफा हुआ है, इसी तरह जितने भी फैमिली पेंशनर्स हैं, चाहे वो सिविल के हैं, आर्म्ड के हैं, इसके अलावा वो फेडरल के हैं, उनकी फैमिली पेंशन में भी 7% इजाफा किया गया है। उसके बाद पैरा नंबर 4 की तरफ जाते हैं, तो ये पैरा समझने वाला है। फॉर द पर्पज ऑफ एडमिसिबल ऑफ इंक्रीज इन इंडिकेटेड एज पैरा 1 अबव। यानी कि इसमें उन्होंने कहा है कि जो पेंशन आपकी बढ़ी है, यानी कि जो आपकी 30/6/2025 तक जो आपकी पेंशन बढ़ गई है, ये आपकी बेस लाइन पेंशन बन जाएगी। यानी कि ये नेट पेंशन है, इसके ऊपर आपका इजाफा लग जाएगा। जितनी भी आपकी ये पेंशन है, ये मेडिकल अलाउंस निकाल के उसके बाद जितनी बनेगी ये आपकी फिर नेट पेंशन हो जाएगी, इसके ऊपर आपका इजाफा लग जाएगा 7%। ये सेम इसी तरह से क्या है कि जैसे एक बेसिक पे होती है, तो जो इतना भी इजाफा होता है, ढाक रिलीफ अलाउंस जिसको नाम दिया जाता है, वो आपका लैदा होता है। यानी कि जैसे 2025 का, 26 का, 27 का ढाक रिलीफ अलाउंस लैदा रख दिया जाता है। उसके बाद फिर पे स्केल रिवाइज होते हैं और वो जितने भी इजाफे हुए होते हैं वो आपकी बेसिक पे में जम कर दिए जाते हैं। सेम इसी तरह इन्होंने इसको बेसलाइन पेंशन का नाम दे दिया है और इसके नोटिफिकेशन भी आए थे, मैंने आपको दिखाए भी थे और मैंने बताया भी था कि इसका इतलाक पुराने पेंशनर्स पर भी होगा और नए पेंशनर्स पर भी। तो सेम जैसे कि बेसिक पे है और एक ढाक रिलीफ अलाउंस है, वो अलग से रखा जाता है, बेसिक पे अलग से। तो इसी तरह ये इजाफा जो होगा ये आपको मिलेगा जरूर, लेकिन ये आपकी बेस लाइन पेंशन के ऊपर मिलेगा, ये आपकी हर साल नेट पेंशन नहीं होगी। तो उसके बाद ये होगा कि कमेटी 3 साल बाद इसका जायजा लेगी कि आया आपकी पेंशन में जो इंक्रीजिंग हुए थे, जैसे इस साल 7% हो रही है, आगे 2026 में वो 10 करते हैं, 2027 में 15 करते हैं, तो ये इंक्रीजिंग अलग से लिखे जाएंगे। ये आपकी पेंशन में होंगे ऐड, यानी कि ये आपको मिलते रहेंगे, लेकिन ये आपकी ये बेस लाइन पेंशन है उसमें ये ऐड नहीं होंगे। जब 3 साल बाद कमेटी जायजा लेगी, वो फिर फैसला करेगी, डिसाइड करेगी कि क्या इसको वो जम करेंगे
बेस लाइन पेंशन में कि नहीं। अगर वो जम करते हैं तो फिर 2029 में 2030 में ये आपकी दोबारा से बेस लाइन पेंशन बन जाएगी। तो ये वो नोटिफिकेशन था, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये नोटिफिकेशन, इसमें मैंने ये टर्म यूज़ हुई थी बेस लाइन की, तो मैंने आपको तब बताया था। ये 1 जनवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन था, फ्यूचर इंक्रीज मेथडोलॉजी इन पेंशन। तो इसमें जिक्र किया गया था कि बेस लाइन पेंशन होगी, तो तब मैंने आपको बताया था कि जो पुराने पेंशनर्स हैं वो भी इससे अफेक्ट होगा, उन पे के ऊपर भी इसका। ये नहीं है कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ आने वालों के लिए है। तो अब आपने ये नोटिफिकेशन देख लिया है जो कि 7 जुलाई 2025 को आया है कि आपकी पेंशन में 7% इजाफा हुआ है। इसमें जब ये बेस लाइन पेंशन का इन्होंने जिक्र कर दिया है, और ये पुराने पेंशनर्स के ऊपर भी इसका इतलाक होगा और नए पेंशन पे भी, नए पेंशनर्स पर भी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।